हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहली दफ़ा कैसे देखा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि गुलाम था और अरब में गुलामों से इंसानियत सोच सुलूक आम था। उनकी इस्तात से बढ़कर उनसे काम लिया जाता था, इसलिए मुझे कभी इतना वक्त नहीं मिला कि मैं बाहर निकल सकूं और लोगों से मिल सकूं। इसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम या इस तरह की किसी और चीज का मुझे कतई इल्म न था। एक दफा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमजोर कर दिया था, लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक ये देखने के लिए आया कि मैं जौ पीस रहा हूँ या नहीं, तो वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देखकर आग बगूला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सजा के तौर पर मेरी कमीज भी उतार दी और मुझे खुले सेहन में दरवाजे के पास बिठाकर कहा कि यहाँ बैठकर जौ पीस। अब सख्त सर्दी और ऊपर से बुखार और इतनी मुशक्कत वाला काम, मैं रोता जाता था और जौ पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाजत दी तो एक निहायत ही मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या, मैं जिस वजह से भी रो रहा हूँ। यहाँ पूछने वाले बहुत आते हैं लेकिन इमदाद कोई नहीं करता। किस्सा मुख्तसर कि बिलाल ने उनको काफी सख्त जुमले कहे। वो ये सख्त जुमले सुनकर चल पड़े। जब वो चल पड़े तो बिलाल ने कहा कि बस मैंने कहा था ना, पूछते तो सभी हैं लेकिन इमदाद कोई नहीं करता। आने वाले वो शख्स ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल कहते हैं दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स शायद कोई मदद करेगा, वो भी दिल से गई। लेकिन बिलाल को क्या मालूम था कि अब की बार जिस शख्स से उसका वास्ता पड़ा है वो कोई आम नहीं बल्कि रहमतल लिल आलमीन है। बिलाल कहते हैं कुछ ही देर बाद वो दोबारा वापस आए और उनके हाथ में एक गर्म दूध का प्याला था और दूसरे हाथ में खजूरें थीं। उसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा कि ये पियो और जाकर सो जाओ। मैंने कहा मैं सो गया तो ये जौ कौन पीसेगा। पिसे हुए जौ मालिक को सुबह ना दिए तो मालिक मारेगा। उसने कहा तुम सो जाओ, ये पिसे हुए जौ मुझसे ले लेना। बिलाल सो गए और हुजूर ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ, दूध और दवा बिलाल को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे जब तक बिलाल ठीक ना हो गए। हजरत बिलाल फरमाते हैं कि जब मुझे मालूम हुआ कि ये वो हैं जिनको रहमतल लिल आलमीन कहा जाता है, जो महबूब खुदा हैं और पैगंबर इस्लाम हैं, उनकी ये सिला रहमी और शफीक अंदाज देखकर मेरे दिल में उनके लिए बेपनाह मोहब्बत जाग उठी। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस्लाफानी इश्क ने जन्म लिया। आज भी बिलाल को लोग सहाबी रसूल बाद में जबकि आशिक रसूल पहले कहते हैं। वो बिलाल जो एक दिन अजान न दे तो खुदाए बुजुर्ग बरतर सूरज तुलू होने से रोक देता है। उसने हुजूर के विसाल के बाद अजान देना बंद कर दी, क्योंकि जब अजान में अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचते तो हुजूर की याद में हिचकियां बन जाती और वो ज़ारो कतार रोने लगते। इसार और अखुवत का ऐसा जज्बा कि जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे जज्बे से सरशार फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन।